हेलो दोस्तों। आज हम ये वीडियो में ये जानेंगे कि आप अपनी मनी स्टोरी को कैसे रीराइट कर सकते हो अपने बेटर फ्यूचर के लिए। अगर ये आपकी स्टोरी है ना, अभी इसमें मतलब मनी कितना है वो डिपेंड करेगा, बट अगर आपकी फाइनेंशियल स्टोरी ये है, मनी स्टोरी ये है, तो इसके जो रूट है ना वो आपके पेरेंट्स से जुड़े हुए रहते हैं। इस चीज को लॉजिकली समझेंगे और हम किस तरह से अपनी मनी स्टोरी को रीराइट कर सकते हैं वो जानेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने फास्ट एंड फ्रीडम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको लगातार अच्छे लाइफ चेंजिंग वीडियोस मिलते रहें। आपकी जो फाइनेंशियल रूट्स है ना वो जानते हैं आप। एक्चुअली आप जो हो ना, आप अपने पेरेंट्स की जो मनी रिलेटेड बिलीफ है ना उसका ही आउटकम हो। उनकी जो रिलेशनशिप मनी से है वहीं से, उसी एक्सपीरियंस से आपके अंदर बिलीफ्स आए। अब उनकी जो अपब्रिंगिंग है ना, वो जिस तरह से पले बड़े, वो एक वेल्दी फैमिली में पले बड़े या गरीब फैमिली में पले बड़े या मिडिल क्लास में पले बड़े, वो चीज़ बहुत अफेक्ट करती है। वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटस से सेटिस्फाइड थे या अनसेटिस्फाइड थे, और उनको उनके पेरेंट्स से क्या चीज़ इनहेरेंट मिली, मतलब मनी रिलेटेड छोटी सोच मिली या मनी रिलेटेड अच्छी सोच मिली। ठीक है, तो ये जो पेरेंट्स की फाइनेंशियल जर्नी है ना, वो ही बिलीफ, उस तरह का ही बिहेवियर आपके अंदर भी आता है। आपने कई बार ऐसा गौर भी किया होगा, मम्मी ने, दादी ने कई बार ऐसा बोला, अपने बाप पे गया है, अपनी माँ पे गया है, अपने बाप पे गई है, अपनी माँ पे गई है। मतलब पैसे के बारे में कई बार हम इस तरह की बातें करने लग जाते हैं जो हमारे पेरेंट्स करते हैं। ओके, अब पेरेंट्स की स्टोरी मैटर क्यों करती है? एक्चुअली क्या होता है, मनी है ना टैबू सब्जेक्ट होता है। टैबू मतलब बैन। घरों में कई बार मैंने देखा है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में तो स्पेशली मनी टॉपिक का डिस्कशन बहुत बहुत कम किया जाता है। या तो डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए, या उसको समझना नहीं चाहते। और जब भी पैसे की बात आती है ना, शर्म आती है। ओके, तो कई बार क्या रहता है, ये जो है ना, ये जो चीजें हमारी जिंदगी में आगे तक हमें अफेक्ट करती हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपने पेरेंट्स के वो एक्सपीरियंस को डिस्कवर करना है जिससे हमें अपना फाइनेंशियल पैटर्न समझ में आएगा, जिससे हम अपने सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है ना मनी के रिगार्डिंग, उनको तोड़ पाएंगे। तो अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से, अपनी फैमिली की फाइनेंशियल हिस्ट्री डिस्कस करें, पूछें उनसे। ये जो है ना मनी माइंडसेट, ये घर से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब इस समय आपके घर में मनी रिलेटेड किस तरह का डिस्कशन होता है? डिस्कशन होता है या पूरी तरह से उसको अवॉइड कर दिया जाता है? और एग्रीमेंट बनते हैं या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होती है? जैसे एग्जांपल, किसी ने बोला कि बाइक लेनी है, दूसरे आदमी ने तुरंत काउंटर किया। जैसे एग्जांपल, पापा ने बोला बाइक लेनी है, मम्मी क्या बोलती है, कहां से आएंगे पैसे? पैसे तो है नहीं, कहां से आएगी बाइक? अगर किसी ने ये बोला कि फोर व्हीलर लेनी है तो बोलेंगे कार, कार की क्या जरूरत है, पैसे कहां से आएंगे? किसी ने बोला कि यार एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है इन्वेस्टमेंट की, एक प्लॉट मिल रहा है बहुत सही रेट पे, आगे काम पड़ेगा, अरे जब पैसे होंगे तब ले लेंगे प्लॉट, अभी पैसे नहीं है तो क्यों बात करनी है? मतलब अभी किस तरह की बातें हो रही है? एग्रीमेंट वाली बात हो रही है। जैसे किसी ने बोला कि हाँ प्लॉट लेते हैं, तो दूसरे ने बोला हाँ बिल्कुल प्लॉट बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है, इसमें बड़े अच्छे पैसे बढ़ते हैं, ले लेते हैं। या उल्टी बात, कॉन्फ्लिक्टिंग वाली। ठीक है ना, मतलब अभी आपको अपने पेरेंट्स से क्या सीखने को मिल रहा है? वो सेविंग के बारे में कुछ बताते हैं, कैसे सेविंग करनी चाहिए, सेविंग करने से क्या फ़ायदे हैं, स्पेंडिंग कैसे करनी चाहिए, कैसे कंट्रोल वे में स्पेंडिंग करनी चाहिए, इम्पल्स बाइंग नहीं करनी चाहिए, तुरंत कोई चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए, अचानक दिमाग में आई खरीद लिया, सोचो समझो ज़रूरी है तब लो, उसके बिना काम चल रहा है, कोई ज़रूरत नहीं उसको लेने की। इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ बताते हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किधर ग्रोथ है, उन्होंने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया, कोई ऐसा स्पेसिफिक एग्जाम्पल
कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट उन्होंने शेयर किया कि उन्होंने 10 लाख रुपए में या 5 लाख रुपए में 5 साल पहले या 10 साल पहले एक प्लॉट लिया था, आज वो करोड़ों रुपए का है या 50 लाख 60 लाख का है। इस तरह का कुछ उन्होंने शेयर किया, कोई इंसिडेंट शेयर किया, कर रहे हैं क्या आज की डेट में ऐसा कोई इंसिडेंट, या जनरल बातें करते हैं? ठीक है ना। आपके जो चाइल्डहुड का जो एनवायरनमेंट है ना, वो आपके मनी माइंडसेट की फाउंडेशन क्रिएट करता है। ओके। जो स्क्रिप्ट आपको दी गई है चाइल्डहुड से, वो स्क्रिप्ट कैसे मिलती है पता है? ये सबकॉन्शियस माइंड में बिलीफ सेट हो जाते हैं। जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं या एक्सपीरियंस लेते हैं ना, वो हर चीज सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है। क्योंकि बचपन में ना सबकॉन्शियस माइंड हाईली हाईली एक्टिव होता है, कॉन्शियसनेस डेवलप हो रही होती है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड पीक पे एक्टिव रहता है। तो हम जो भी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जो भी ये पांचों सेंसों से सुन रहे होते हैं, वो हर चीज स्टोर हो जाती है। और जो मनी रिलेटेड उसमें अच्छा है ना, वो भी पिक होता है। जो मनी रिलेटेड नेगेटिव बिलीफ वाला है या लिमिटिंग बिलीफ वाला है, वो भी पिक होता है। यही बिलीफ स्क्रिप्ट जैसा काम करते हैं और हमारे फाइनेंशियल डिसीजन को, हमारी फाइनेंशियल रिलेशनशिप को और हमारे बिहेवियर को थ्रू आउट दी लाइफ कंट्रोल करते हैं। ओके। स्क्रिप्ट कैसी हो सकती है? जैसे अगर हमने बचपन में ये सुना है मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री, किसी पेरेंट्स ने या किसी और एल्डर जैसे दादी ने, दादाजी ने या बड़े भाई ने या किसी ने भी ऐसा बोला कि भाई पैसे का पेड़ नहीं लगता, पैसा पेड़ पे नहीं उगता। ओके, इस तरह का कुछ बोला है ना, तो आप मनी सिस्टम क्रिएट ही नहीं कर सकते। आप करना भी चाहोगे ना, ये सबकॉन्शियस माइंड के जो बिलीफ है ना, इतने पावरफुल होते हैं, आपको क्रिएट ही नहीं करने देंगे। वो प्रूफ करेंगे कि आपने जो बचपन में सुना है ना, वो सही है, आपका प्लान चलेगा नहीं आगे। जब आपको फेलियर होगी ना, तो आपको बिलीफ है ना स्ट्रांग होता हुआ दिखाई देगा कि हाँ सही बात थी, पैसे का पेड़ नहीं उगता। पैसे का पेड़ उगता है, आप मनी क्रिएट करने का सिस्टम तो क्रिएट करो, मनी जनरेट करने का सिस्टम तो क्रिएट करो। तो ये जो बिलीफ है ना, ये हमें आगे नहीं बढ़ने देता अगर हमारे अंदर है तो। और यू मस्ट वर्क हार्ड टू अर्न मनी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी, बट लेबर वाली मेहनत करनी पड़ेगी क्या? अगर ईंट पत्थर उठाने से, बिल्डिंग में जो मजदूरी करते हैं ना, अगर उससे कोई पैसे वाला बनता ना, बहुत मेहनत करके अगर कोई पैसे वाला बनता ना, तो वो जो मैं बता रहा हूँ ना, ईंट पत्थर बेचारा जो उठाता ना, वो सबसे ज्यादा पैसे वाला होता। तो आज की डेट में मेहनत तो करनी है, सिस्टम क्रिएट करने के लिए मेहनत करो, मनी सिस्टम क्रिएट करने के लिए मेहनत करो, दिमाग से मेहनत करो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको फिजिकल मेहनत इतनी ज्यादा करने की जरूरत है। ठीक है, आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को इंप्रूव कर सकते हो। ये मनी स्क्रिप्ट की जब आपको अवेयरनेस हो जाए कि कोई स्क्रिप्ट आपको मतलब अफेक्ट कर रही है पॉजिटिवली, तो अच्छा है। अगर नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है ना, तो उसको आपको समझने के लिए, चेंज करने के लिए रास्ता बन जाएगा आगे। आप अपनी फाइनेंस मतलब मनी स्टोरी ना खुद से लिखो। आप पेरेंट्स के इंटरव्यू ले सकते हो, अपने जो सिबलिंग्स हैं ना, अपने जो रिलेटिव्स हैं ना, अपने जो एल्डर्स हैं, उनके इंटरव्यू ले सकते हो, उनसे उनकी फाइनेंशियल मेमोरी डिस्कस कर सकते हो। कोई सिग्निफिकेंट इवेंट मनी रिलेटेड, फाइनेंशियल मैटर रिलेटेड है, तो उसके बारे में उनसे जान सकते हो। किस तरह के क्वेश्चन कर सकते हो? जैसे उन्होंने मनी को किस तरह से ग्रो किया, या जब वो बड़े हो रहे थे तो उन्होंने अपने पेरेंट्स से किस तरह की चीजों को इनपुट के जैसा लिया, पैसे के बारे में किस तरह के बिलीफ उनको मिले और उन्होंने किस तरह के बिलीफ आपको देने की कोशिश की। ठीक है, उनकी फाइनेंशियल सक्सेस, कोई अच्छी बिगेस्ट फाइनेंशियल सक्सेस क्या थी, और कोई मिस्टेक थी क्या जो वो चाहते हैं कि आप ना करो। ये जो पैटर्न है ना, ये जो पैटर्न है, जो आपको ये जो डिस्कशन से जो चीज मिलेगी ना, उसको समझने की कोशिश करो। ये रिकरिंग थीम, ये जो पैटर्न बन रहा है ना, वो
आपको किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। आपकी जो स्टोरी है ना उसको रिफाइन करने में हेल्प करेगा वो। आपको बिलीफ पता चलेंगे, जो बिलीफ आपको पॉजिटिवली आगे बढ़ा रहे हैं मनी रिलेटेड, और जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जो रोक रहे हैं उनसे हमें मतलब दूर रहना है। ओके, फाइनेंशियल बिहेवियर जो भी है आपका, उसके पीछे का वाई समझना है, क्यों ऐसा आप करते हो। जैसे इन्वेस्टमेंट की मैटर आती है तो आप पीछे हट जाते हो, आपके पेरेंट्स पीछे हटते थे, या उन्होंने आपको इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड कई सारी ऐसी चीज की हैं कि लोगों के पैसे फंस जाते हैं, लोग है ना धोखाधड़ी में फंस जाते हैं, मतलब कहीं इन्वेस्टमेंट करने का फायदा नहीं है, सबसे अच्छा बैंक है, कुछ इस तरह का बोला है क्या उन्होंने। तो वो जो पीछे का वाई है ना, क्यों का जो वजह है ना, वजह जो है ना वो आपको पता चलेगी। आप उस वजह को ब्रेक कर सकते हो। अगर वो नेगेटिव है ना उसको ब्रेक कर सकते हो, आप उसको एडिट कर सकते हो अपने कॉन्शियस थॉट के साथ, और अपनी फाइनेंशियल लाइफ को इंप्रूव कर सकते हो, और आगे आने वाली जो जनरेशन है ना उसकी फाइनेंशियल लाइफ को भी इंप्रूव कर सकते हो। जैसे आपको अपने पेरेंट्स से और उनको उनके पेरेंट्स से कुछ अच्छा या बुरा मनी रिलेटेड मिला ना, आप एटलीस्ट उसको रिफाइन करके सिर्फ अच्छा मनी रिलेटेड अच्छी सोच, मनी को कैसे बढ़ाया जाए वो सोच, इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है ये सोच, ये आप अपने लिए और आप आगे वाली आने वाली जनरेशन के लिए पास ऑन कर सकते हो। ठीक है, आपकी जो फाइनेंशियल स्टोरी है फैमिली की, वो ऐसा नहीं है कि पत्थर के ऊपर लकीर खींच दिए उसको मिटाया नहीं जा सकता, या कोई पत्थर के ऊपर मतलब कलाकृति कर दी है कोई, मतलब उसके ऊपर शेप बना दिया, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है। आप इस स्टोरी को रीराइट कर सकते हो। जब आपको वजह पता चल जाएगी ना तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो। तो सबसे ज्यादा जरूरी है वजह पता करना। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्लीज़ ज़रूर हिट करें ताकि आपको लगातार वीडियो की इंटीमेशन मिलते रहें। जब भी वीडियो अपलोड हो आपको वीडियो का इंटीमेशन मिल जाए। हैबिट ऑफ सेविंग में बहुत बड़ी पावर है। ये छोटा सा कोट उस चीज़ को दिखाता है। अगर हम सेविंग्स की हैबिट डाल लें ना तो वो एक एजुकेशन जैसा काम करता है। जैसे हमें सेल्फ डिनायल सिखाता है, ओके, सेंस ऑफ ऑर्डर कल्टीवेट होता है हमारे अंदर, हम अपने भविष्य को देख पाते हैं, और हमारा माइंड ब्रॉडन होता है, हमारी सोच बढ़ती है। इस कोट के साथ मैं यहाँ वीडियो को क्लोज करता हूँ। थैंक यू।